हेलो लवली लेडीज, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट बातों के बारे में बताने वाली हूँ। सबसे पहली बात कि बेबी की हार्ट बीट जो है वो जल्द से जल्द अल्ट्रासाउंड में कब डिटेक्ट होती है, यानी कि कौन से वीक में डिटेक्ट हो सकती है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपके पहले अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर आपको ये कहते हैं कि आपके बेबी की हार्ट बीट नहीं आई है, नहीं डिटेक्ट हुई है, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं। और तीसरी चीज़ कि बेबी की हार्ट बीट का रेट जो है वो कितना होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जब आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है और आप अपने डॉक्टर के पास फर्स्ट विजिट के लिए, चेकअप के लिए जाती हैं, तो उसके बाद वो जनरली आपको एडवाइस करते हैं, आमतौर पे 8वें हफ्ते के लिए एडवाइस करते हैं कि 8वें हफ्ते में वो एक अल्ट्रासाउंड आपका करा के देखना चाहते हैं। 8वां हफ्ता, अगर आप पूछेंगे मुझसे कि कहाँ से कैलकुलेट होता है, आपको कैसे पता चलेगा कि 8वां हफ्ता मतलब क्या, तो जो आपकी LMP होती है, यानी कि जो आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आया होता है, उसकी जो फर्स्ट डेट होती है, वहाँ से कैलकुलेट अगर आप करेंगी तब उसके हिसाब से जो आपका 8th वीक होता है उसमें डॉक्टर्स जनरली आपका एक अल्ट्रासाउंड करा के देखना चाहते हैं। अब ये अल्ट्रासाउंड जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें 3 मेन चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहली चीज़ तो ये देखना चाहते हैं डॉक्टर्स कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो नॉर्मल प्रेगनेंसी है कि नहीं, आपके यूट्रस में ही है कि नहीं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, या मोलर प्रेगनेंसी तो नहीं है। मोलर प्रेगनेंसी एक एबनॉर्मल टाइप की प्रेगनेंसी होती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी क्या होता है कि आपका जो एम्ब्रियो होता है वो यूट्रस में ना इम्प्लांट होकर फेलोपियन ट्यूब्स में जनरली इम्प्लांट हो जाता है, या फिर बॉडी के किसी और हिस्से में वहाँ पे इम्प्लांट हो सकता है। तो ये कंडीशंस डॉक्टर्स एक्सक्लूड करना चाहते हैं कि कहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, मोलर प्रेगनेंसी तो नहीं है, आपकी प्रेगनेंसी आपके प्रॉपर यूट्रस में ही है कि नहीं है। तो एक तो ये चीज़ होती है जो देखना बहुत ज़रूरी होता है इस पहले अल्ट्रासाउंड में। दूसरी चीज़ जो डिटेक्ट करनी होती है डॉक्टर्स को, वो होती है आपके बेबी की हार्ट बीट, वो डिटेक्ट करनी होती है। तीसरी चीज़ जो डॉक्टर्स देखना चाहते हैं वो है बच्चे की जेस्टेशनल एज, यानी कि उसकी उम्र कितनी है, आपकी प्रेगनेंसी कितनी पुरानी है, वो देखना चाहते हैं। तो इसके लिए डॉक्टर्स को क्राउन टू रम्प लेंथ जो होती है आपके बेबी की, उसको नापते हैं, और उसको नापने से उनको पता चलता है कि इस बेबी की एज कितनी है, कितनी पुरानी प्रेगनेंसी आपकी है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं ये देखनी होती हैं इस पहले अल्ट्रासाउंड में आपके। अब जनरली डॉक्टर्स इसको 8वें हफ्ते में करवाते हैं, लेकिन अगर आपकी पहले कोई ऐसी हिस्ट्री रही है, मिसकैरेज की हिस्ट्री रही है, या और कोई प्रॉब्लम आपकी पुरानी प्रेगनेंसी में रही है ऐसी, तो हो सकता है डॉक्टर्स आपका ये अल्ट्रासाउंड थोड़ा जल्दी करवा के देखना चाहें। तो उस कंडीशन में हो सकता है कि 6th वीक पर ही डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड आपका करा के देखना चाहें। तो ये डिपेंड करता है। अगर अदरवाइज आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है और सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, तो जनरली डॉक्टर्स आपका 8th वीक पे करा के इसको देखना चाहते हैं। जल्द से जल्द जो फीटल हार्ट बीट जो डिटेक्ट हुई है, वो टेक्निकली तो ये 5.5 हफ्ते से 6 हफ्ते के बीच में भी पहली बार डिटेक्ट हो सकती है, कई प्रेगनेंसीज में डिटेक्ट हो जाती है, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल होता है हर प्रेगनेंसी में इसको इतनी जल्दी डिटेक्ट कर पाना। तो नॉर्मली क्या होता है, 6.5 से 7 हफ्ते पर भी डिटेक्ट हो जाती है। तो इसीलिए थोड़ा उसका मार्जिन रखते हुए डॉक्टर्स जनरली चाहते हैं कि वो 8वें हफ्ते में आपका अल्ट्रासाउंड कराएं, जिसमें कि कोई चांस ऐसा ना रहे कि हार्ट बीट ना आए, और 8वें हफ्ते तक तो हार्ट बीट आ ही जाएगी ऐसा समझकर 8वें हफ्ते में कराते हैं। बाद में जब आपके अल्ट्रासाउंड्स होते हैं तो नया नया जब बेबी का जो फीटल हार्ट बीट होता है वो डिटेक्ट होता है, तो उस टाइम पे जो हार्ट रेट होता है, दिल धड़कने का जो रेट होता है बेबी का, वो जनरली 90 से लेके 110 बीट्स पर मिनट होता है। इसके बाद जैसे प्रेगनेंसी थोड़ी आगे बढ़ती है, करीब 9th वीक से 10th वीक के बीच में ये जो हार्ट बीट का रेट होता है ये मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाता है। इस टाइम पे ये होता है करीब 140 से लेके 170 बीट्स पर मिनट तक ये पहुंच जाता है। पर इसके बाद फिर जो आपका नॉर्मल फीटल हार्ट रेट कंसिडर किया जाता है वो होता है 110 से लेके 160 बीट्स पर मिनट। तो आपके जो दूसरी तिमाही है, तीसरी तिमाही है, इसमें जब आपका बेबी का हार्ट बीट का रेट देखा जाता है, तो वो उसमें नॉर्मल रेंज जो होती है वो यही होती है 110 से लेके 160 के बीच में। तो इसमें जनरली डॉक्टर्स आपकी हमेशा जब भी अल्ट्रासाउंड होता है या अदरवाइज भी आपके बेबी की हार्ट बीट जो है वो मॉनिटर करते रहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर बहुत लो आती है आपके बेबी की हार्ट बीट का रेट, या बहुत ज़्यादा फास्ट आता है या इरेगुलर आता है,
तो हालांकि ये कंडीशन बहुत रेयर होती है, सबके साथ ऐसा नहीं होता है। तो उस कंडीशन में डॉक्टर्स की थोड़ी कंसर्न होती है कि बेबी के हार्ट का जो डेवलपमेंट है वो सही से हो रहा है कि नहीं। और उस केस में यानी कि अगर बहुत तेज, बहुत कम या इरेगुलर हो रही है हार्ट बीट, तो फिर डॉक्टर्स एक फीटल इकोकार्डियोग्राम करके देखना चाहते हैं आपके बेबी के हार्ट की कंडीशन चेक करने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि जब आप अपना फर्स्ट जो अल्ट्रासाउंड करवाती है प्रेगनेंसी में, उसमें अल्ट्रासाउंड में आता है कि बेबी की हार्ट बीट डिटेक्ट नहीं हुई है। तो ऐसे में आपको एकदम से चिंता करने की कोई बात नहीं होती है, क्योंकि इसका मतलब हर बार ये नहीं है कि बेबी को कुछ नुकसान हो गया है या आपका मिसकैरेज होने वाला है या बेबी को कोई प्रॉब्लम है। इसके अलावा भी जो 3 कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि आपके पहले अल्ट्रासाउंड में बेबी की हार्ट बीट डिटेक्ट ना हो। पहला रीजन इसमें हो सकता है कि आपका जो यूट्रस है वो एंटीवर्टेड होने की बजाय रेट्रोवर्टेड है। यानी कि यूट्रस की जो नॉर्मल पोजीशन होती है, देखिए वो इस तरीके से होती है। अगर सर्विक्स यहाँ पे है यानी कि बच्चेदानी का मुंह यहाँ पे है, तो यूट्रस जो होता है वो आगे की तरफ बेंड होता है। अगर ऐसा ना होकर पीछे की तरफ बेंड होता है इस तरीके से, तो इसको रेट्रोवर्टेड यूट्रस कहते हैं। और इस कंडीशन में हो सकता है कि बेबी की हार्ट बीट जो है वो आपके डॉक्टर्स ना डिटेक्ट कर पाए। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं होती है। ऐसे में डॉक्टर्स आपको एडवाइस करेंगे कि आप 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते के बाद फिर से जो है एक अल्ट्रासाउंड कराइए, और मोस्ट प्रोबेबली उस अल्ट्रासाउंड में बेबी की हार्ट बीट जो है वो आ जाएगी। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, अगर आप का वेट थोड़ा ज़्यादा है और आपके एब्डोमेन का साइज थोड़ा ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि कई बार हार्ट बीट डिटेक्ट नहीं हो पाती है। तो ऐसे में भी डॉक्टर्स आपका फिर से अल्ट्रासाउंड कराना चाहेंगे करीब 1 या 2 हफ्ते के बाद, या फिर आपका ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड कराने की वहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है, ताकि उसमें फिर हार्ट बीट आपके बेबी की डिटेक्ट हो जाए। तीसरी कंडीशन जो हो सकती है वो ये है कि जितनी आपने सोच रखी है कि आपकी प्रेगनेंसी है, जो एज आपने सोच रखी है उतनी अगर ना हो, उससे कम हो, या फिर बहुत ही अर्ली स्टेज में आपका अल्ट्रासाउंड हुआ हो, तो उस केस में भी ऐसा होता है कि हार्ट बीट डिटेक्ट नहीं हो पाती है। ऐसे केसेस में क्या होता है, अगर 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद आपका अल्ट्रासाउंड फिर से किया जाता है, तो तब तक बेबी की हार्ट बीट जो है वो डिटेक्ट हो जाती है आपके अल्ट्रासाउंड में। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने जो एज सोची है बच्चे की वो एज नहीं है। तो देखिए, ऐसा होता है कि आपके जो प्रेगनेंसी की जो एज होती है और जो वीक्स होते हैं, कितना वीक चल रहा है, ये सब जो कैलकुलेट किया जाता है, ये आपकी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की फर्स्ट डेट से कैलकुलेट किया जाता है। अब क्या होता है कि हर वुमेन का जो ओव्यूलेशन का टाइम होता है वो अलग अलग होता है। तो आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल थी उसमें आपका ओव्यूलेशन जो था वो कब हुआ था, उसके हिसाब से ही आपकी प्रेगनेंसी जो है वो ठहरी होगी। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि प्रेगनेंसी आपकी बाद में ठहरी हो, और उस केस में जो बेबी की जो एज है अंदर प्रेगनेंसी की, आपकी टाइम जितना हुआ है प्रेगनेंसी का वो कम हो, लेकिन आपके एलएमपी से उसकी कैलकुलेट करने में ज़्यादा आ रही हो। ऐसी पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि ओव्यूलेशन का ऐसे कोई एग्जैक्ट फिक्स टाइम नहीं होता। स्पेशली अगर आपके जो पीरियड्स हैं अगर वो इरेगुलर थे, रेगुलरली नहीं होते थे, तो उस कंडीशन में तो और भी पॉसिबिलिटी है कि आप बता नहीं सकते कि आपका ओव्यूलेशन एक्चुअली में कब हुआ था और किस दिन से आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई। तो इसमें थोड़ा वेरिएशन होता है, इसीलिए ये जो अल्ट्रासाउंड होता है, पहला अल्ट्रासाउंड, ये ज़रूर करा के देखना चाहिए, क्योंकि इसमें आपके जो फीटस की एज होती है वो सही उसकी क्राउन रम्प लेंथ से जो है वो उसका अनुमान लगाया जा सकता है। तो इसलिए ऐसा होता है कि कई बार आपकी जो फीटल हार्ट बीट होती है वो पहले अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट नहीं हो पाती। अगर ऐसा होता है कि हार्ट बीट डिटेक्ट नहीं हो रही है, लेकिन जो फीटस की जो क्राउन रम्प लेंथ है, लंबाई है, वो 5 मिलीमीटर से ज़्यादा आ रही है, तब ये ज़रूर चिंता का विषय होता है। क्योंकि अगर क्राउन रम्प लेंथ जो है फीटस की जो लंबाई है वो 5 मिलीमीटर से ज़्यादा है और तब भी हार्ट बीट नहीं आ रही है, तो ये थोड़ा सा खतरे की बात होती है। इसके लिए आपके डॉक्टर्स ज़रूर कंसर्न्ड होंगे। इसके अलावा अगर 6ठे वीक में आपका अल्ट्रासाउंड हो रहा है और उसमें जेस्टेशनल सैक नहीं दिख रहा है, तो वो भी एक चिंता का विषय वहाँ पर होता है। ऐसे में आपको एक ब्लड टेस्ट करने को बोला जाता है बीटा HCG का, जिससे कि आपका प्रेगनेंसी हार्मोन्स का लेवल कितना है आपके ब्लड में, ये डिटेक्ट करने के लिए आपको बोला जाएगा उस कंडीशन में आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म कर। अगला क्वेश्चन जो हमारा था कि हार्ट बीट जो है फीटस की वो कितनी जल्द से जल्द डिटेक्ट हो सकती है। तो टेक्निकली देखें तो 5.5 से 6 हफ्ते के बीच में हार्ट
हार्ट बीट जो है वो आ जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार अल्ट्रासाउंड में वो डिटेक्ट हो पाए। तो जनरली डॉक्टर्स करीब 8 हफ्ते तक वेट करना पसंद करते हैं और जनरली आपका 8वें हफ्ते में अल्ट्रासाउंड वहाँ पे कराया जाता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी में पहले कोई प्रॉब्लम की हिस्ट्री रही है, मिसकैरेज वगैरह हुआ है, तो हो सकता है डॉक्टर्स थोड़ा जल्दी आपका अल्ट्रासाउंड करा के वहाँ पे देखना चाहें। दूसरी चीज़ ये थी कि हार्ट बीट का जो बेबी का रेट होता है जनरली वो कितना होता है, तो वो मैंने आपको बता दिया कि शुरुआत में 90 टू 110 हो सकता है, फिर 9th टू 10th वीक में एक मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाता है। उस कंडीशन में 140 से 170 के बीच में हो सकता है। और बाद की प्रेगनेंसी में जो नॉर्मल रेट होता है वो 110 से लेके 160 के बीच में होता है। और लास्ट चीज़ की बात जो हमने करी थी कि अगर हार्ट बीट जो है वो नहीं आ रही है आपके अल्ट्रासाउंड में, तो उसके 3 मेन कारण हो सकते हैं। एक तो ये है कि आपने अभी अल्ट्रासाउंड जो है बहुत जल्दी करा लिया है, तो ऐसे में डॉक्टर्स आपको दोबारा 1 या 2 हफ्ते के बाद फिर से अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। दूसरी चीज़, अगर वजन थोड़ा ज़्यादा है मदर का, तो उस कंडीशन में अगर एब्डोमेन का साइज़ ज़्यादा है तो भी हो सकता है कि हार्ट बीट जो है वो डिटेक्ट ना हो पाए। और दूसरी अगली कंडीशन जो हो सकती है वो ये है कि रेट्रोवर्टेड यूट्रस अगर होता है एंटीवर्टेड के बजाय, तो उस कंडीशन में भी हो सकता है कि हार्ट बीट डिटेक्ट ना हो पाए जल्दी। तो ऐसी कंडीशंस में जनरली 1 या 2 हफ्ते के बाद दोबारा जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो डिटेक्ट हो जाती है हार्ट बीट। और एक और चीज़ जो मैंने आपको बताई इंपॉर्टेंट, कि अगर 5 मिलीमीटर से ज़्यादा लेंथ हो गई है आपके फीटस की और तब भी अगर हार्ट बीट नहीं आई है, तो ये ज़रूर चिंता का विषय होता है, कंसर्न का विषय होता है। तो होपफुली जिन क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया था वो सभी आंसर्स आपको मिल गए होंगे इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, कुछ यूज़फुल लगा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।